हेलो दोस्तों, आज मैथ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं कि 1 + 2 + 3 nth टर्म तक, यानी हमने 10 तक ले लिया। तो इसको हम देखते हैं कि इसका सम कितना आएगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक तो ये 10 होंगे, 10 होंगे, इनटू इसकी जस्ट अगली वाली संख्या 11 लेंगे और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 1 2 5 या 10 हो जाएगा और 11 5 या 55 होंगे, इसलिए यहाँ पर 55 होंगे। उसी तरह से इसके अगले 11 से 20 तक की संख्याओं का सम हम ज्ञात करेंगे। तो इसका कैसे लेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। एक तो वही तरीका है, दूसरी तरीका ये है कि 20 तक, एक तो ये तरीका है कि 20 तक का सम 20 इंटू 21 अपॉन में 2 और माइनस ये 55, इसकी जस्ट पीछे वाली संख्या यानी 10 इंटू 11 अपॉन में 2, तो ये आएंगे 155। लेकिन एक दूसरे तरीका से समझते हैं, हम समझते हैं कैसे कि सपोज कि हमने 21 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का सम ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। 21 में 1 माइनस करेंगे तो 20 बचते हैं, 22 में 2 माइनस करेंगे तो इसमें भी 20 बचते हैं। उसी तरह से हम 23 में 3 माइनस करेंगे, 24 में 4 माइनस करेंगे, 30 में 10 माइनस करेंगे। तो ये 1 से 10 तक का सम तो 55 होते हैं और ये 20 जो होगा 10 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स 20 होगा। तो 20 इंटू 10 कितने होंगे, 20 इंटू 10 ये तो 200 होंगे। अब प्लस 1 से 10 तक का सम, 1 से 10 तक का सम 55, तो ये 255 होंगे। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा देखते हैं फिर से, इसी तरह से हम 31 से 40 तक के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होगी 31 से 31 टू 32 प्लस 40 तक, इसका 355 होंगे। ये तो हमारा हो गया पहला ट्रिक्स। अब दूसरे ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा ट्रिक्स है, इसके दूसरे ट्रिक्स के बारे में स्क्वायर से संबंधित है। ये हम जानते हैं, कैसे जानते हैं कि जैसे मान कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर तक कैसे ज्ञात करेंगे, चाहे nth टर्म तक, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। या 11 के स्क्वायर फिर 12 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर 20 तक के स्क्वायर को हम ले सकते हैं। इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो 1 का स्क्वायर यानी 10 तक हमें लेना है, तो एक तो 10 लेंगे, 10 तक लेना है तो, और एक इससे अगली वाली संख्या लेंगे 11 लेंगे, फिर इन दोनों का सम लेंगे। 10 और 11 कितना होता है 21, और डिवाइड करेंगे 6 से। डिवाइड करने पर क्या आएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 5 जा 10। अब हम 5 में 5 इंटू 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने में से कितना आएगा, 11 5 जा 55 इंटू 7, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 और 7 5 जा 35 और 3 38, यहाँ निकाल करके पहले से रखे हैं 385। इसी तरह से हम 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वही तरीका है। पहले तो हम 20 तक हम ज्ञात कर सकते हैं, 20 तक हम ज्ञात कर सकते हैं। 20 तक ज्ञात करने के लिए वही है, 20 तक ज्ञात करेंगे तो 20 लेंगे। दूसरा तरीका 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस मान लिया जाए हमें 20 का स्क्वायर तक ज्ञात करना हो,
तो कैसे ज्ञात करेंगे ये जानते हैं। तो 20 लेंगे आप, इंटू इसकी अगली वाली संख्या लेंगे 21, इन दोनों का सम लेंगे 41 डिवाइडेड बाई 6 और माइनस करेंगे किसे 1 का ये इसके पीछे वाला 10 के स्क्वायर 10 लेंगे इंटू 11 इसके आगे वाली संख्या लेंगे, फिर इन दोनों का सम लेंगे 21 बाई 6। तो इसके माइनस करने पर ये हमारे 2485 आएगा ही आएगा, यानी इसकी वैल्यू जो होगी 2485 आना ही आना है। कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अच्छा, अगली चीज अगली ये बातें हैं 21 का स्क्वायर भी उसी तरह से होगी 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, इसके सम 30 के स्क्वायर तक, ये इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक पैटर्न भी साथ साथ आ रहा है, ये हम इसके ऊपर ध्यान देंगे कि इसका एक पैटर्न कैसे बन रहा है। जैसे कि 1 के स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर तक का सम 385 तो होता है। तो हम जानते हैं कि 11 के स्क्वायर, सपोज कि 11 के स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसका सम जो होगा, जैसे मान लीजिए 20 के स्क्वायर तक इसका सम जो होगा 2485 होते हैं, 85 होंगे, यहाँ नहीं आ रहा, नीचे लिखते हैं 2485। तो कैसे आया, लास्ट का तो टू डिजिट जो है 85 तो आना ही आना है, क्योंकि हमने 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का सम दिखाया 85 आया, उसी तरह से इसमें भी 85 आना ही आना है। अच्छा, और अगला तीसरा प्लेस में क्या होगा, 4 कैसे आया ये हम जानेंगे कि ये 400 कैसे आएगा, क्योंकि ये 11 से लेकर के ये है तो 3, अगला ये 385 आया, इसके अगली संख्या यानी 1, 3 में 11 से लेकर के 20 तक का सम करना है, इसका 3 100 प्लेस में इसके 10 प्लेस को ऐड करेंगे, तो 3 में हम इसके 10 प्लेस को 1 ऐड करेंगे तो ये 4 होगा। इसी तरह से पैटर्न आता जाएगा। और इसका 1000 प्लेस पे ये 2 कैसा आया, इसका 1, इसका 11 और इसकी अगली संख्या 12, तो 11 का 1 10 प्लेस और 12 का 2 1 प्लेस, इसका सम जो होगा 2 1 जा 2 आएगा। इसी तरह से अगली पैटर्न में हम देखेंगे 21 22, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट तो आपका 85 तो आएगा ही। और ये 5 कहाँ से आया, 2, ये 2, इसका 2 जो है 10 प्लेस की संख्या, और इसकी ये 3 में 2 प्लस करने पर ये 5 आता है। और फिर 6 कैसे आया, ये 2 है, अगली संख्या इसकी 3 होगी, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर ये 6 आता है। इसी तरह से यह एक पैटर्न बनता है। अगली हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे, एक तीसरी ट्रिक, जैसे इवन ये ऑड नंबर का स्क्वायर का सम हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तीसरे संख्या जैसे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 तक लेते हैं, तो 25 तक लेते हैं, तो ये 25 लेंगे और इसकी अगली संख्या 26 लेंगे और इसकी अगली संख्या 27 भी लेंगे और सबको डिवाइड कर देंगे 6 से डिवाइड करना ही करना है, ये रूल है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये 2 से ये भी कटेगा, क्या 2 कट जाएगा, 2 26 13 2 जा 26। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 13 इंटू 9, तो कितने होते हैं 13 25 इंटू 39 जा 100,
17, 13 9 117। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 25 में 7 से मल्टीप्लाई करें तो 175, 175 पूरे ले लेंगे, 175 का 5 कैरी 17। अब 25 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा और 17, 25 और 17, 25 में 10 प्लस करेंगे 35 और 7 और तो 32, 42, तो 42 का 2 कैरी 4 और 25 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 25 और 4 29। इसको मल्टीप्लाई करने पर 2925 ही आएगा। इस तरह से ये तरीका है। इसी तरह से ये इवन संख्याओं का सम भी निकाल सकते हैं। इवन संख्याओं के मैंने स्क्वायर की संख्या का सम कैसे निकालेंगे ये जानिए। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना भी तक, जैसे हमने 20 तक का हमने ले लिया, 20 तक का ले लिया तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 20, इसी तरह से जैसे ऑड नंबर का तरीका है वैसे ही इवन नंबर का भी तरीका है। 20 इसकी आगे वाली संख्या लेंगे 21 और इसकी भी आगे वाली संख्या लेंगे 22। उसी तरह से और सबको 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे कैसे आएंगे, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और ये 2 कैसे कटेगा, 2 10 जा 20। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 7 इंटू क्या बचा 22, कितना हो गया 22 में 22 में 7 से गुना करेंगे। पहले 10 से आसान करना गुना है, 7 से इसको गुना कर लेते हैं। 7 दूना 14 के 4 कैरी 1 हो गया, 7 दूना 14 1 15 और इसे 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, इस पर एक जीरो रख देंगे 1540, यही ये इतना आता है। थैंक यू।